हेलो डियर स्टूडेंट, मैं धनंजय कुमार आप लोग का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग स्टार्ट किए हैं कल ही क्लास बस्तर संभाग, जिसमें का आप लोग का कांकेर जिला हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोग का दूसरा जिला कोंडागांव जिला। तो आज हम लोग का चर्चा का विषय रहेगा आप लोगों का कोंडागांव जिला। चलो देखते हैं। कोंडागांव जिला हमारा एक शिल्पग्राम जिला है। हमारे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ते चलते हैं। चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोग का कौन सा जिला? कोंडागांव जिला। चलो पढ़ते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले मैप देखना कोंडागांव जिला का। ये है आप लोग का कोंडागांव। मैप ड्रॉ करते चलना और बनाते चलना और याद करते चलना। पहले याद करना अनिवार्य है, ठीक है? याद करते चलना साथ में। यह आप लोग का हमारा कौन सा जिला? कोंडागांव जिला, ठीक है? तो कोंडागांव जिला सबसे पहले समझना कि हमारा कौन कौन से जिला को स्पर्श करता है। सीमावर्ती जिला मतलब इसके पास में कौन कौन से जिले इसको स्पर्श करता है। तो इसको जानने से पहले हम सबसे छोटे एक ड्रा करके देखेंगे। समझ लो, एक आप लोग का ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमारा कितने संभाग? 5 संभाग। यहाँ पर बना लेना 5 संभाग। क्लियर है? तो 5 संभाग में नीचे वाला संभाग हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ये आप लोग का बस्तर संभाग। मैप पूरा क्लियर होना चाहिए, पहले याद रखना इसको। इस प्रकार हो गया आप लोग का। ये हमारा कांकेर जिला, जो कि कल हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्तरी बस्तर कांकेर पढ़ चुके हैं। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग कौन सा जिला? आप लोग का कोंडागांव जिला। यह है आप लोग का कोंडागांव जिला। दिख रहे हैं? ये है कोंडागांव जिला। ये अब देखते हैं कि हमारे कौन कौन से जिला को स्पर्श करता है। देखो तो कौन कौन से जिला को स्पर्श करता है। यहाँ पर सबसे पहले बना लेना चलो देखो, ऊपर में एक धमतरी। धमतरी के बाद देखना इसको ही बना लेना। रुको पूरा। चलो देखो, ये हमारा हो गया सबसे पहले धमतरी। दिख रहा है धमतरी। धमतरी के बाद कांकेर। कांकेर के बाद इधर दिख रहा है आप लोग का नारायणपुर। नारायणपुर के नीचे में दिख रहा है बीजापुर। बीजापुर के नीचे में दिख रहा है आप लोग का बस्तर। इस प्रकार 5 जिलों को स्पर्श करता है, ठीक है? इस प्रकार 5 जिलों को स्पर्श करता है। एक बस्तर हो गया, उसके बाद बीजापुर, नारायणपुर, फिर कांकेर और ऊपर में आप लोग का धमतरी। इस प्रकार 5 जिलों को क्या करता है? ये स्पर्श करता है, ठीक है? तो 5 जिला देखो। चलो ये बनाते चलना है। यहाँ पर याद रखना है आप लोग को धमतरी। धमतरी याद रखना है। धमतरी ये हो गया धमतरी। धमतरी के बगल में देखो ऊपर में दिख रहा है आप लोग का कांकेर। तो यहाँ पर याद रखना है आप लोग को कांकेर याद रखना है। कांकेर, ठीक है? कांकेर के बगल में देखा जाता है यहाँ पर याद रखना नारायणपुर। याद रखना नारायणपुर, ठीक? नारायणपुर के बाद नीचे में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोग को? बगल में बीजापुर। यहाँ पर याद रखना बीजापुर। ये बीजापुर हो गया। बीजापुर के बगल में अगर देखा जाए इसके नीचे में तो हमारा बस्तर। ये हो गया बस्तर जिला। इसके बाद यहाँ पर एक राज्य याद रखना, उड़ीसा राज्य स्पर्श करता है, ठीक है? इस प्रकार हमारा कोंडागांव जिला आप लोगों का 5 जिला और 1 राज्य को स्पर्श करता है, ठीक है? अगर हमारा कोंडागांव के उत्तर में पूछा जाएगा तो देख लो कौन दिख रहा है आप लोग का? कांकेर, ठीक है ना? और हम लोग उत्तर पूर्व की तरफ धमतरी। और आप लोग को याद रखना इसके पूर्व में कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य। पश्चिम में कौन सा जिला? नारायणपुर। अब याद रखना हमारी नीचे की तरफ आपका दक्षिण की तरफ बस्तर और बगल में उत्तर आप लोग का पूर्व, मतलब नहीं दक्षिण आप लोग का पश्चिम में बीजापुर। क्लियर है बातें? इतना याद रहेगा। उसके बाद क्या जानना है हमें? देखो ये मिल गया। अब यहाँ पर हमें रोड याद रखना है। रोड क्या याद रखना है? रोड याद रखना है। तो रोड याद रखना है तो आप लोग को बताया था मैं, याद करूँ नेशनल हाईवे 30। नेशनल हाईवे 30। तो नेशनल हाईवे 30 हमारे चिल्फी घाटी कवर्धा सेंटर करके एमपी से पहले कवर्धा के बाद आएगा आपका बेमेतरा, फिर बलौदा बाजार के सिमगा से स्पर्श करते हुए जाएगा रायपुर। रायपुर के बाद आपका धमतरी। धमतरी से कांकेर, ठीक है? धमतरी से कांकेर। कांकेर होते हुए सीधा आएगा आप लोग का कोंडागांव। कहाँ आएगा? कोंडागांव। कोंडागांव होते हुए सीधा निकलेगा आप लोग का ये बस्तर। बस्तर से होते हुए सीधा आप लोग का सुकमा जा कर के ये कोंटा तहसील में आप लोग का ख़त्म। कौन सा रोड है ये? नेशनल हाईवे 30 याद रखना है। नेशनल हाईवे 30। इस रोड हमारा टोटल हमारे छत्तीसगढ़ से 8 से 9 जिलों की मतलब गुजरता है, जिसका लंबाई टोटल 636 किलोमीटर है। और 636 किलोमीटर के साथ इसको टोटल क्या कहा जाता है? हमारे छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है जी? जीवन रेखा रोड कहा जाता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग छत्तीसगढ़ का, ये याद रखना। नारायणपुर से आप लोग का सीधा ये कोंडागांव, नारायणपुर से कोंडागांव या कोंडागांव से नारायणपुर से हमारा जो नेशनल हाईवे 30 है उसको तोड़ करके तो जोड़ा गया है 130D, याद रखना नेशनल हाईवे 130D। ठीक है, याद रखना नेशनल हाईवे 130A कवर्धा तरफ, 130B बिलासपुर उधर की तरफ, बलौदा बाजार तरफ, सारंगढ़ बिलेगढ़, हाँ रायपुर से, और फिर उसके बाद रायपुर से तोड़े थे ना बी को, फिर उसके बाद हाँ फिर सी नेशनल हाईवे 130C गरियाबंद और 130D कोंडागांव से तोड़ करके नारायणपुर। याद रहेगी बातें, ये इतना याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर देखना है इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले समझना, अब घूमते चलते हैं। चलो देखो, सबसे पहले कौन सा रोड पकड़ना है आप लोग को, नेशनल हाईवे 30 में यहाँ पर याद रखना एक जगह, ठीक है, याद रखना केशकाल, याद रखोगे केशकाल, याद रहेगा, याद करते चलना। ये हो गया केशकाल, ठीक है। केशकाल के बाद आप लोग को नीचे आना है, ठीक है। नीचे आओगे तो आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पर बगल में फरस गांव। कौन सा गांव? फरस गांव। ऊपर में मिलेगा केशकाल, नीचे में क्या मिलेगा? फरस गांव। क्लियर है बातें? इसके बाद नीचे आ जाओगे तो कोंडागांव, कोंडागांव के बगल में यहाँ पर आप लोग को मिलेगा बड़े राजपुर। क्या मिलेगा? बड़े राजपुर, याद रहेगा बड़े राजपुर। बड़े राजपुर के बाद याद रखना यहाँ पर आओगे तो एक जगह और याद रखना माकड़ी। ये रोड में नहीं है, देख रहे हो माकड़ी रोड में तो हमारा केशकाल है। क्लियर है बातें? केशकाल याद रखना, फिर फरस गांव, फिर बड़े राजपुर और माकड़ी, और ये हमारा केस है कोंडागांव। इस प्रकार पांचों यहाँ का विकास खंड है, तहसील भी है। ये पांचों यहाँ का तहसील भी और विकास खंड भी है। लेकिन तहसील हमारे स्थायी नहीं रहता, क्योंकि वो तो बन में फिर से बन जाते हैं। हमारे राज्य सरकार, हमारे भूपेश काका जहाँ फिर जाएगा, अगर मान के चलो किसी भी गांव में चला गया, किसी भी एरिया में, कैसे बाबू रे तोर गाँव ला तहसील बनाना है का? हाँ काका बनाना है, घोषणा। इससे अच्छा है विकास खंड को अच्छे से याद करके रखना। तहसील अभी बनते रहा है, मिटते रहा है, ठीक है। तो नया बन रहा है, उसको फिर से मैं आप लोग के तहसील के बारे में बाद में बताऊँगा। तो विकास खंड याद रखना है। यहाँ पर 5 तहसील और 5 विकास खंड, याद रहेगा। चलो इसके बाद याद रखना, देखो आप लोग को बता रहा हूँ, जब मैं कांकेर जिला पढ़ाया था, तो कांकेर जिला पढ़ाया था, नहीं देखे होगे तो वीडियो देख लेना। कांकेर जिला पढ़ाया था तो याद रखना, यहाँ पर है देखो, याद रखना ये कौन सी घाटी, याद रखना है, ठीक है। दिख रहा है, यह है आप लोग का केशकाल घाटी, ठीक है जी, याद रखना है। केशकाल घाटी याद रखना है। तो केशकाल घाटी हमारे कांकेर और कोंडागांव के बीचों बीच केशकाल घाटी, ठीक है। यहाँ पर याद रखना टाटी हिल्स, ठीक है, टाटी हिल्स याद रखना, टाटी हिल्स, टाटी हिल्स जो कि दार्शनिक स्थल है भाई, ठीक है। कहा जाता है कि वहाँ पर क्या बना है आप लोगों का, वहाँ पर कांच का पुल बना है, ऐसा कहा जाता है। देखने से पता चलेगा, लेकिन पढ़ते हैं काफ़ी पुस्तक, तो पुस्तक पढ़ते हैं तो देखने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ ये टाटी क्या है? टाटी हिल्स, टाटी हिल की पहाड़ी दार्शनिक स्थल है। ये आप लोग का केशकाल घाटी याद रखना है। क्या याद रखना है? केशकाल घाटी। मैं लिख देता हूँ केशकाल घाटी। यह है आप लोग का केशकाल घाटी याद रखना है, ठीक। ये आप लोग का टाटी हिल्स, ठीक, दार्शनिक स्थल है भाई। ये हो गया केशकाल घाटी याद रखना। केशकाल घाटी के बाद यहाँ पर 2-4 जगह और याद रखना। यहाँ पर याद रखना भोंगापाल, क्या याद रखोगे? भोंगापाल याद रखना, भोंगापाल। भोंगापाल के बाद यहाँ पर एक जगह याद रखना अड़ेंगा, क्या याद रखोगे? अड़ेंगा। एक याद रहेगा भोंगापाल, दूसरा याद रखना है अड़ेंगा, याद रहेगा। अड़ेंगा के बाद नीचे में यहाँ पर याद रखना गढ़धनौरा, क्या याद रखोगे? गढ़धनौरा। इस प्रकार मैं 8 से 9-10 जगह बता दिया। ये आप लोग का टाटी हिल्स, केशकाल घाटी, केशकाल, फरसगांव, बड़े राजपुर, कोंडागांव, माकड़ी, गढ़धनौरा, भोंगापाल, अड़ेंगा, ठीक है। याद रहेगी इतनी बातें, ठीक। इसके बाद बता रहा हूँ, चलो अब देखो समझते चलना। अब मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताते चलता हूँ। तो सबसे पहले याद रखना हमारा यहाँ कोंडागांव का एक छोटा सा इतिहास बता रहा हूँ कि कोंडागांव का नाम कोंडागांव क्यों पड़ा। तो ये उस समय की बात है, बहुत प्राचीन काल के समय की बात है
जब हमारा बस्तर रियासत था और उत्तरी बस्तर हमारे कांकेर रियासत था, ठीक है। तो उस समय रियासत के अंतर्गत हमारा बस्तर रियासत के अंतर्गत कौन सा आता था, जिला आता था आप लोग का कोंडागांव आता था। तो इसमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि इसका प्राचीन इतिहास समझो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका नाम कोंडागांव क्यों पड़ा। तो याद रखना है, देखो उस समय बहुत से मरार लोग, मरार मतलब समझते हो, मराठ जनजाति के लोग अर्थात मछली मारने वाले मांझी, ठीक है, वो लोग सफ़र कर रहे थे गाड़ी में, बैलगाड़ी, उस समय की बात है। तो हमारा ये कोंडागांव पूरा लगा हुआ है आप लोग का पूरा नार, अर्थात कहना चाहिए पूरा जड़ी बूटी, पूरा आप लोग का पेड़ पौधे से पूरा रोडे रोड लगा हुआ है। ऐसा जाओगे कि पूरा आप लोग का जो नार दिखेगा ना, नार मतलब कली जी, जो पेड़ पौधे से लगा हुआ पूरा घर बना टाइप दिखेगा। इसलिए 12 मोड़ पड़ा है केशकाल की घाटी के नाम से, बताऊंगा। तो वहीं से गुजर रहे थे केशकाल की घाटी की तरफ से, उस समय कुछ नहीं डेवलपमेंट हुआ था। तो क्या हुआ, तो वहाँ से गुजर रहे थे, तुम लोग की गाड़ी फंस गई नार में, कांदा नार में। कांदा निकली हुई, कांदा जी, कांदा मतलब कहते ना कांदा नार, समझ रहे हो, भाजी टाइप जी, नारे नार पूरा, तो पूरा निकला हुआ था, उसी में गाड़ी फंस गया। तो जैसे गाड़ी फंसा तो निकालते निकालते पूरा वहीं पर क्या हो गया, शाम हो गया। तो शाम हो गया तो अपराध बिताना पड़ेगा, नहीं निकली उन लोग की गाड़ी। तो पूरा शाम हो गया तो नींद पड़ गई उन लोग का। फिर अचानक माँ दंतेश्वरी उन लोग के सपने में आया, मरार लोगों के, ठीक है, मरार जनजाति के लोग के फिर सपने में आया। तो वहाँ पर माँ दंतेश्वरी ने कहा यहाँ पर अच्छे से खेती बाड़ी का उपज होगा, यहाँ पर आप लोग बसो और अच्छे से अपना जीवन यापन करो करके। तो वहीं पर बस गया, और वो मरार लोग, उसका नाम रख दिया गया कांदा नार। क्या नाम रख दिया, कांदा नार। तो प्राचीन नाम कांदा नार, फिर कांदा नार बोलो या कोंडा नार बोलो, कांदा नार बोलो या कोंडा नार बोलो, तो कोंडा नार बन गया। तो इसका कोंडा याद रखना, कांकेर का नहीं कांकेर बोलता हूँ, कोंडागांव का प्राचीन नाम कोंडा नार बन गया, कोंडा नार बन गया, कांदा नार, तो कोंडा नार याद रखना। इसके बाद कोंडा नार बन गया। तो कोंडा नार से जैसे जैसे हमारा किसके अंतर्गत आता था ये बस्तर रियासत, तो बस्तर रियासत के अंतर्गत आता था। फिर धीरे से डेवलपमेंट हुआ, तो वहाँ के बस्तर के रियासत के एक अधिकारी ने कोंडा मतलब नार से, कांदा नार से क्या कर दिया, कांदा को कोंडा बोला, तो कोंडा को सीधा मतलब जो नार बोला जाता था, नार को गांव कर दिया। तो कोंडा से क्या बन गया, गांव बन गया, नार से गांव बन गया, इसलिए कोंडा नार के जगह में कोंडा गांव बन गया। क्लियर है, इस प्रकार उसका नाम पड़ा भाई कोंडा गांव। क्लियर है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो जिससे कि हमारे बस्तर संभाग के अंतर्गत हमारा कितना जिला, 7। तो 7 जिले में से एक जिला आप लोग का कोंडागांव। तो कोंडागांव का जिला का हमारा बस्तर से अलग करके 2012 में निर्माण किया गया है, ठीक है। तो याद रखना इसका, आप लोग को डेट याद करनी, यहाँ पर गठन याद रखना, सबसे पहले गठन याद रखना है आप लोग को 2012, 1 जनवरी 2012 किससे लग करके बनाया गया, बस्तर से लग करके बनाया गया, अर्थात बस्तर इससे ये क्या हो गया, मातृ जिला हो गया। क्लियर है बातें, इस प्रकार बस्तर इसका मातृ जिला हो गया। फिर याद रखना है हमारा ये कितने जिला किसे स्पर्श करता है, सीमावर्ती जिला याद रखना है, ठीक है। तो सीमावर्ती जिला में 5 को स्पर्श करता है और एक राज्य को। तो 5 क्या क्या देखो तो आप लोग याद रखने, ऊपर से आना, धमतरी, फिर कांकेर, फिर नारायणपुर, फिर बीजापुर और आप लोग का बस्तर याद रखना है, बस्तर। इस प्रकार आप लोग का 5 जिला क्या है इससे सीमा में लगा हुआ है। क्लियर रहेगी बातें। सीमा की बात रखना, तहसील याद रखना, यहाँ तहसील और विकास खंड, ठीक है। तहसील अलग होता है, विकास खंड अलग होता है भाई, याद रखना, ठीक है। तो विकास खंड याद रखना मुख्य रूप से, यहाँ तहसील भी। तो 5 यहाँ पर आप लोग को क्या याद रखना है, तहसील या विकास खंड याद रखना है। केशकाल, फरसगांव, बड़े राजपुर, कोंडागांव और माकड़ी याद रहेगा। चलो तो लिख देना यहाँ पर, पहला क्या हो जाएगा आप लोग का केशकाल, दूसरा बताओ, दूसरा फरसगांव, फिर बड़े राजपुर, उसके बाद चौथा जी कोंडागांव के बाद 5वां याद रखना माकड़ी, एम मतलब फॉर माकड़ी याद रखना। ये 5 वहाँ का क्या हो गया हमारा तहसील विकास खंड, ठीक है। तहसील और बन सकते हैं, नए बन सकते हैं, घोषणा भी हो सकता है ना, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर विकास खंड 5 याद रखना है। यहाँ पर कोई नगर निगम नहीं मिलेगा आप लोग को। 2 विधानसभा सीट याद रखना है, यहाँ पर 2 विधानसभा सीट। कितना विधानसभा सीट, 2 विधानसभा सीट। हमारा कोंडागांव और केशकाल क्या है यहाँ का विधानसभा, के करके याद रखना, एक केशकाल याद रखना और दूसरा क्या हो जाएगा आप लोग का, दूसरा में आप लोग याद रखना है कोंडागांव। ये दोनों आप लोग का हो गया यहाँ का
विधानसभा सीट याद रहेगा। अब हमारा ना अब तो सब चेंज हो जाएगा, है ना। विधायक लोग से विधायक का नाम अब याद नहीं करना, आगे बढ़ो। 13 कैबिनेट मंत्री का नाम याद रखना ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद याद रखना है, देखो आगे बढ़ें। अब मैं जिला विशेष के बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ। किसके बारे में? जिला विशेष। देखते हैं जिले विशेष में सबसे पहले देखते हैं अपन कोंडागांव के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? कोंडागांव। तो कोंडागांव जिला के बारे में याद रखना है आप सभी को, इम्पोर्टेंट। क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है देखो कोंडागांव के बारे में। कोंडागांव याद रखना है, ठीक। चलो सबसे पहले क्या समझना है? कोंडागांव। तो कोंडागांव को जानने से पहले देखो कोंडागांव हमारा क्या है, सबसे पहले बताओ। ये हमारा हेड क्वार्टर है, अर्थात जिला मुख्यालय, ठीक है। ये हमारा विकास खंड है, विकास खंड पर तहसील भी है, ठीक है। और हमारा ये विधानसभा भी है, ठीक है। हेड क्वार्टर मतलब जिला मुख्यालय, विकास खंड भी है, तहसील भी है और विधानसभा सीट भी है। इतना हो गया हमारा कोंडागांव। कोंडागांव के बारे में याद रखना, यहाँ पर आप लोग को मक्का प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित है, ठीक है। मक्का प्रोसेसिंग सेंटर बहुत बड़ा क्षेत्र है अभी मक्का का, समझ रहे हो ना। तो मक्का प्रोसेसिंग सेंटर याद रखना है। मक्का प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ? कोंडागांव, ठीक है। मक्का प्रसंस्करण केंद्र याद रहेगा, मक्का प्रसंस्करण केंद्र। उसके बाद दूसरा याद रखना, यहाँ पर मक्का के बाद याद रखना महुआ जानते हो ना। अरे छत्तीसगढ़िया लोग कैसे नहीं जानोगे महुआ? दारू बनता है ना भाई, पी करके लोग अपना ना क्या नज़ारा दिखाते हैं। एक बार पिला दोगे तो यहाँ से छोड़ोगे तो सीधा दिल्ली में जाके निकलेंगे वो लोग। बस नशा में होना चाहिए। नशा कुछ भी हो सकता है, या तो पढ़ाई का भी नशा हो सकता है, या घूमने का, या पीने का। अपने को पढ़ाई का नशा होना चाहिए भैया, समझ रहे हो। चलो याद रखना है महुआ, यहाँ पर महुआ प्रोसेसिंग सेंटर याद रखना है। महुआ प्रोसेसिंग सेंटर, ठीक है। महुआ ये प्रस्तावित है, प्रपोज है भैया, अभी ये रेडी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद याद रखना इसी को हमारा क्या कहा जाता है? शिल्पग्राम कहा जाता है। हमारे जिला में, हमारे छत्तीसगढ़ का शिल्पग्राम जिला, छत्तीसगढ़ का शिल्पग्राम वाला जिला। शिल्पग्राम मतलब क्या समझते हो? मतलब धातु से, लकड़ी से बना हुआ आप लोग का क्या सामान बनता है भाई, है ना। शिल्पकला अर्थात मूर्ति बनती है छोटे छोटे, याद रखना। शिल्पग्राम धातु से, लकड़ी से, ठीक है, बनता है, ठीक। इसको कौन सा कला कहा जाता है? याद रखना घड़वा कला। कौन सा कला? घड़वा कला। और दूसरा भी याद रखना नाम ढोकरा कला, ठीक है। ढोकरा कला बोलो या घड़वा कला, ठीक है। शिल्पग्राम के नाम से याद रखना है। कोंडागांव हमारा एक शिल्पग्राम है, शिल्पग्राम। घड़वा कला और आप लोग का ढोकरा कला याद रखना। यहाँ पर मुख्य रूप से हमारे कमार जनजाति निवास करते हैं। कौन से जनजाति? कमार। और अन्य भी आते हैं, याद रखना। ये भुइया भी आते हैं, भतरा भी आते हैं। और आप लोग का कमार के साथ साथ ये हलबा हमारा कांकेर में लगा, ये लोग भी आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कमार, बाँस से जो बनाने वाले निर्मित, ठीक है, एक से एक बनाते रहते हैं। हाँ, शिल्पकला याद रखना, बाँस से शिल्पकला बनाते रहते हैं, ये कमार याद रहेगा, ठीक है। जनजाति में कमार याद रखना है। इतनी बात है कोंडागांव के बारे में याद रखना है। कोंडागांव के बाद इस रोड को पकड़ना है अपने को, इस रोड को पूरा पार करते हुए सबको ख़त्म करते आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो अपन आते हैं, आप लोग इसको मैं मिटा देता हूँ। याद हुआ इतना? ठीक, याद करते चलना। उसके बाद देखते हैं, मैं मिटाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऊपर से नेशनल हाईवे 30 पकड़ेंगे। नेशनल हाईवे 30 से सीधा ऊपर से नीचे आते हैं। तो नेशनल हाईवे 30 से नीचे आने से पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? केसकाल घाटी पार करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो अंदर आ पाएंगे क्या। चलो देखो, तो सबसे पहले याद रखना, क्या याद रखोगे? सबसे पहले केसकाल घाटी मैं लिख रहा हूँ, आप लोग समझते चलना, ठीक है। केसकाल बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। जितना इंपॉर्टेंट हमारे कोंडागांव में दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोंडागांव इंपॉर्टेंट है और दूसरी बात याद रखना केसकाल, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो केसकाल के बारे में बता रहा हूँ, याद रखना केसकाल, ये केसकाल घाटी के बारे में, ठीक। केसकाल घाटी याद रखना है। तो केसकाल घाटी के बारे में पहला क्या फैक्ट याद रखना, पहला फैक्ट क्या याद रखोगे? केसकाल की घाटी को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है भाई? फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर जाओगे तो एक से एक पेड़ पौधे का नार उसमें निकला रहता है, कलियाँ, और उसमें फूल खिले रहते हैं। इसलिए देखोगे तो एकदम हरा भरा, जाओगे तो ऐसा लगता है कि पूरा स्वर्ग से लगा, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। बहुत एक से कोई अन्य प्रजातियों को वहाँ पर क्या मिलेगा आप लोग को? फूल देखने को मिल जाएगा। इसीलिए फूलों की घाटी याद रखना है।
लोरो की घाटी जसपुर याद रखना, जसपुर को लोरो की घाटी कहा जाता है एग्जाम के लिए। इसमें फूलों की घाटी याद रखना है, क्या याद रखना है, फूलों की घाटी। दूसरा याद रखना है, दूसरा फैक्ट है यहाँ पर फूलों के घाटी के साथ इसको क्या पाया जाता है यहाँ पर, बक्साइट का भंडारण, बक्साइट का भंडारण क्षेत्र है भाई। ये कौन सा क्षेत्र, केशकाल घाटी, बक्साइट का भंडारण क्षेत्र याद रखना, ठीक है। बक्साइट के भंडारण क्षेत्र के बाद यहाँ पर जब केशकाल घाटी जाते हैं तो पूरा 12 मोड़ है, 12 मोड़ अलग, जिसमें अभी मेन पार्ट जाते हैं हम लोग तो यहाँ पर एक से कैसे मोड़ ऊपर चढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार यहाँ पर 12 मोड़ याद रखना है, 12 मोड़, ठीक है, 12 मोड़ याद रहेगा, 12 मोड़। यहाँ पर 10-15 किलोमीटर पूरा ऊपर चढ़ना पड़ता है, इधर उधर इधर उधर करके, 12 मोड़ याद रखना। बहुत सुंदर एकदम मनमोहक जगह, देखोगे पेड़ पौधे ऐसा लगा जैसे घर बना हुआ है, इसीलिए तो पेड़ पौधे से नार निकले से वो फंस गया था, इसलिए तो उसका नाम कोंडानार पड़ा है ना। तो यहाँ पर पानी गिरेगा तो फिर ये आधा घंटे भीग नहीं सकते आप लोग, इतना ज़बरदस्त लगा हुआ है। क्लियर है बातें, 12 मोड़ याद रखना। इसी 12 मोड़ के नीचे में आप लोग को एक मंदिर मिल जाएगी, कौन सी मंदिर, तेलिन माता की मंदिर याद रखना, तेलिन माता मंदिर, ठीक है। लेकिन तेलिन माता मंदिर तो ठीक है, आप लोग को एग्जाम में क्या फंसाएगा, एग्जाम में फंसा देगा तेलिन शक्ति मंदिर कहाँ है, तेलिन शक्ति मंदिर करके पूछ देगा एग्जाम में। तो तेलिन शक्ति मंदिर एग्जाम में पूछा मतलब समझ जाना धमतरी जिला, कौन सा जिला, धमतरी जिला, याद रखना, नहीं लिखे होगे तो। तेलिन शक्ति मंदिर हमारा ये नोट करके लिखना, ये हमारे धमतरी जिला में है, जबकि तेलिन माता मंदिर हमारे केशकाल घाटी कोंडागांव जिला में स्थित है। क्लियर है बातें, इतना याद रहेगा। इसके बाद याद रखना ये 12 मोड़ हो गया। 12 मोड़ के बाद इसको क्या कहा जाता है, देखो उधर हमारे धमतरी से कौन सी नदी निकलती है, महानदी, और ये हमारा इधर इंद्रावती नदी बहती है। तो इंद्रावती किसकी अफवाह तंत्र है, गोदावरी की। तो याद रखना महानदी और गोदावरी, महानदी और गोदावरी दोनों को ये विभाजक के रूप में काम करता है। कौन सा घाटी, हमारा केशकाल घाटी। अर्थात ये नदी जब धमतरी से इधर हमारा कौन सी नदी, देखो समझना, बता रहा हूँ ना, समझना। ये धमतरी हमारा जो कौन सी पर्वत, सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत से हमारा ये नदी जब निकलती है ना महानदी, तो ये इधर नहीं आ पाती क्योंकि ढलान तो उधर रोक जाता है, तो ऊपर चला जाता है, ये कांकेर से होकर के वापस चला जाता है, ठीक है, कांकेर से होकर वापस चला जाता है, क्योंकि नीचे नहीं आ पाएगा। नीचे क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का केशकाल घाटी रोक देता है। तो यहाँ पर नीचे में आप लोग का कौन सी नदी, मतलब ऊपर में एक और महानदी, और यहाँ हमारा बस्तर को बीचों बीच बहने वाली नदी इंद्रावती नदी। लेकिन ये इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये गोदावरी की अपवाह तंत्र में आते हैं, ठीक है, गोदावरी के अपवाह तंत्र में आता है कौन, इंद्रावती। इसलिए ये दो नदी के विभाजक, ये जो हमारा केशकाल पूरा लगा हुआ है और ये हमारा गोदावरी, तो केशकाल घाटी महानदी और गोदावरी के विभाजक के काम करता है। मतलब बीच में महानदी और गोदावरी के बीच में कौन सी घाटी, केशकाल घाटी, ठीक है, केशकाल घाटी याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा महानदी गोदावरी दोनों के विभाजक के रूप में काम करता है केशकाल घाटी, याद रहेगा। इसके बाद याद रखना है ये महानदी आप लोग का हो गया महानदी बेसिन, समझ गए ना, महानदी की पठार या महानदी बेसिन। इसके साथ याद रखना है आप लोग का दंडकारण्य का पठार, इसका पठार, दंडकारण्य का पठार बोला जाए तो हमारा बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाला सभी क्षेत्र, ठीक है, याद रख, दंतेवाड़ा और बस्तर की तरफ दंडकारण्य दोनों को भी विभाजक, दोनों को भी विभाजक के रूप में काम करता है, ठीक है। और जब भी हम लोग इंटर करते हैं तो केशकाल घाटी को पार करेंगे तभी तो हम लोग कोंडागांव और बस्तर आ पाएंगे, है ना। इसीलिए केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, बस्तर का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, बस्तर का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। याद रहेगी बातें, इतनी बातें हमें किसके बारे में जानना है, केशकाल घाटी के बारे में जानना है। याद रहेगी बातें, केशकाल घाटी के बारे में फिर से बना रहा हूँ, फूलों की घाटी याद रखना है, बक्साइट का क्षेत्र, 12 मोड़, 12 मोड़ के नीचे में तेलिन माता मंदिर, तेलिन माता मंदिर के बाद याद रखना है इसको महानदी और गोदावरी के बीच में विभाजक के रूप में, फिर महानदी बेसिन और दंडकारण्य का भी ये विभाजन के रूप में, और बस्तर का प्रवेश द्वार के नाम से जाने जाते हैं आप लोग का केशकाल घाटी, याद रहेगा, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप लोग के हो गया हमारा केशकाल। फरसगांव में याद रखना हमारा तहसील विकास खंड है। बड़े राजपुर आ जाओ, यहाँ पर आप लोग को सरगुजा मेन पार्ट में क्या मिल जाएगा, ठिनठिनी पत्थर, यहाँ पर मिलेगा आप लोग को टुनटुनी पत्थर, टुनटुनी, टुनटुनी बोलो या टिनटिनी बोलो, ठीक है, बजता है भाई बजाने से, हाँ, बड़े राजपुर में याद रखना, ठीक है, बड़े राजपुर में। उसके बाद आना माकड़ी, बड़े राजपुर के बाद आओगे माकड़ी, माकड़ी के बाद याद रखने है कि एक नदी याद रखनी है आप लोग को,
माकड़ी से एक नदी की उद्गम होती है, ठीक है, एक नदी की उद्गम होती है और इधर हमारे कहाँ तरफ आ जाती है, इंद्रावती की तरफ आ जाती है। याद रखना माकड़ी से एक नदी की उद्गम होती है, कौन सी नदी, नारंगी नदी। कौन सी नदी, नारंगी नदी। तो याद रखना कोंडागांव से कौन सी नदी, नारंगी नदी की उद्गम होती है, याद रखना। और नारंगी नदी के पास कौन सा शहर बसा है, कोंडागांव। तो कोंडागांव कौन सी नदी के शहर पर बसा है, नारंगी नदी। कांकेर कौन सी नदी के पास बसा है, दूध नदी। खारू नदी के पास रायपुर नदी, याद आ रहा है सब। और बिलासपुर अरपा नदी, ये सभी इंपॉर्टेंट हमारे जिसके इसके पास बसा है। उसके बाद याद रखना इसी केस काल के नीचे से एक और नदी की उद्गम होती है, ये नदी का नाम याद रखना है, बोर्डिंग नदी। बोर्डिंग, कौन सी नदी, बोर्डिंग नदी, ठीक है, बोर्डिंग नदी याद रखना है। ये हो गया, इतना याद रखना है नदी के बारे में। उसके बाद याद रखना है भोंगापाल। क्या याद रखना है, भोंगापाल। भोंगापाल में आपको क्या याद रखना है, समझो देखो, भोंगापाल में क्या हो जाएगा, भोंगापाल में बौद्ध चैत्य, बौद्ध मतलब समझते हैं ना, गौतम बुद्ध, बौद्ध चैत्य गृह, गृह भाई स्थित है। क्या, बौद्ध चैत्य गृह याद रखना स्थित है, अर्थात ये किससे संबंधित है, हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म स्थल याद रखना, कहाँ, भोंगापाल। अभी ट्रेंडिंग में एग्जाम यहाँ से पूछा जा रहा है भोंगापाल, ठीक है। भोंगापाल नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर, कौन से जिला में स्थित है, तब याद रखना है आप लोग को, कोंडागांव याद रखना है, भोंगापाल, ठीक है, भोंगापाल के कोंडागांव। अड़ेंगा याद रखना, अड़ेंगा। अड़ेंगा क्यों प्रसिद्ध है, अड़ेंगा एक हमारा ताम्रपत्र कहना चाहिए, मतलब ताम्रपत्र नहीं कहना चाहिए, अड़ेंगा एक हमारा जगह है, यहाँ से आप लोग को नल वंशियों का एक स्वर्ण सिक्के मिला है, ठीक है। किस, क्या जी, नल वंशियों का याद रखना, नल, नल वंश, नल वंशियों का क्या मिला है, सोने के सिक्के याद रखना, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के याद रखना, सोने के सिक्के याद रखना, सोने के सिक्के प्राप्त हुए नलवंशी शासक अड़ेंगा से पता चलता है, ठीक है। याद रखना सोने के सिक्के, याद रखना अर्थपति भट्टारक और वराहराज के समयकालीन का, ठीक है, सोने के सिक्के याद रहेगा। गढ़ धनोरा याद रखना है, गढ़ धनोरा, ठीक है, गढ़ धनोरा महापाषाण कालीन स्थल है भाई, ये महापाषाण कालीन स्थल, महापाषाण कालीन स्थल गढ़ धनोरा, गढ़ धनोरा, जो कि याद रखना है, इसमें क्या हो जाएगा आप लोग का, महापाषाण कालीन स्थल में ये हमारा यहाँ पर पूरा घेरे मिला है, स्मारक एवं घेरे, ठीक है। उस समय क्या होता था, प्राचीन काल के समय, पाषाण काल के समय जब लोग मरते थे तो वहीं पर खोद करके पत्थर को उसके ऊपर में रख दिया जाता था, क्लियर है बात है, तो रख दिया जाता था, तो वहाँ पर पत्थर का तो धीरे धीरे के घेरा बन गया, इसीलिए पाषाण घेरे, पाषाण स्मारक याद रखना, 500 पाषाण घेरे हैं लगभग। इसके खोज रविंद्रनाथ मिश्र और भगवान दास बघेल ने किया था, याद रखना इसको, ठीक है। ये याद रखना है हमारा महापाषाण कालीन स्थल में पाषाण घेरे। और पाषाण घेरे कहाँ से मिला था, बालोद, चिड़चारी, बालोद जिला याद आ रहा है, चिड़चारी, सोरर बदर, करही भदर, करका भाठा, वो सभी से हमारा क्या मिला था, यही पाषाण घेरे भी वहाँ साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये उसी के समय का है, महापाषाण कालीन काल के समय का, ठीक है। याद रखना इतना महापाषाण कालीन घेरे के बारे में, ठीक है। इस प्रकार जितना इंपॉर्टेंट था आप लोग का कोंडागांव जिला में, मैं सबको क्या कर दिया, विशेष के रूप में बता दिया, अच्छे से सबको डील कर दिया। इतना इंपॉर्टेंट हमारे, ज़्यादा नहीं जानना है, बाद में जनजाति इतिहास सबको और अलग से बताऊंगा, क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।